हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और अभी सुबह का टाइम है, तो मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे मतलब अभी मैं जस्ट सो के भी उठी हूँ, बस आद्या के पापा दोनों लोग नहीं उठे हैं। तो मैं फटाफट से जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है ना, वो मैं फटाफट लगा ली हूँ। और आज मैं मतलब वॉक पे नहीं गई थी और ना आज मैं एक्सरसाइज की हूँ, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सो के उठने में, मतलब 6 बज गया था उठने में। क्योंकि आज संडे होता है ना, तो फिर हमें पता होता है कि कोई जल्दी तो है नहीं ऑफिस जाने की हस्बैंड के, तो आराम से सो के उठेंगे, आराम से चाय नाश्ता होगा। तो मतलब हफ्ते में एक ही दिन ऐसा होता है संडे, जो हम औरतों को भी थोड़ा सा आराम मिलता है। मतलब कि थोड़ा सा हम आराम से लेट से उठते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह ही उठना होता है। तो जी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं नाश्ता ही रेडी की हूँ। तो अभी हस्बैंड और आद्या दोनों सो के उठ गए थे। तो नाश्ते में सिर्फ मैगी और चाय है। हफ्ते में एक दिन मैगी बनती है संडे के दिन। वैसे हमेशा नहीं बनती है, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी कुछ और भी बन जाता है। तो अभी जो है मैगी बनाई हूँ, और रात में कल मैं शाम को मोमोज़ बनाई थी, तो वो मोमोज़ भी बचा था थोड़ा सा, तो वो मैं थोड़ा सा उसको गर्म कर ली हूँ, स्टीम कर ली हूँ। और साथ में वो जो रात वाली चटनी थी वो भी बची थी। तो मॉर्निंग का जो नाश्ता है ना, वो यही हो जाएगा, मोमोज़ और साथ में मैगी, चाय। तो जी नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद आज जो है ना, वो तो कमर तोड़ मेहनत हुई है आज हम लोगों की। इतनी ज़्यादा मैं मेहनत की हूँ, मतलब पूरा घर मैं क्लीन की हूँ अच्छे से, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, तो इसकी वजह से जो है घर एकदम से साफ़ सुथरा मैं कर दी हूँ। तो यहाँ पे ये पर्दे थे ना, ये 6 महीने से ज़्यादा हो गए थे इसको धुले हुए, और ये ऐसे टंगे थे, तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, धूल वगैरह आके जम गया था। तो सिर्फ ये हस्बैंड की वजह से ही मैं नहीं धो पाती थी, क्योंकि हर संडे को मैं कहती थी उतार दीजिए मैं धो लूँ। लेकिन ये जो हस्बैंड होते हैं ना, ये बहुत आलसी होते हैं, इनको सिर्फ एक काम करने के लिए कह दो तो वो भी इनसे नहीं होता है। तो बस इसी वजह से था कि मतलब हस्बैंड उतारते नहीं थे और मैं धो नहीं पाती थी। और ये बहुत ज़्यादा ऊपर था ना, और मुझे डर लगता था अगर मैं चेयर लगाऊं या टेबल लगा के मैं चढ़ूं और अगर गिर जाऊं, तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि एक बार मैं बहुत भयानक तरीके से गिर गई थी। तब से आज तक मेरे कमर का दर्द नहीं गया, तो इसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था। तो आज मैं जैसे सो के उठी ना, वैसे मतलब मैं रटना शुरू कर दी कि उतार दीजिए, उतार दीजिए। तो मतलब आज आराम से सुन लिए, और अभी जो है पर्दे वगैरह उतार के मुझे दे दिए थे। और ये पर्दे जो है ना, इतने हैवी, इतने भारी वाले ये पर्दे हैं, देख के ही आप लोग को लग रहा होगा। हाथ से तो धोना मतलब असंभव ही है कि इसको आप हाथ से धो सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं मशीन लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करना था, घर की सफाई करनी थी। तो मैं ना उसको मशीन में लगा के, जैसे 7 पर्दे थे, तो सिर्फ दो ही पर्दे मैं मशीन में डाली हूँ, ताकि अच्छे से एकदम धुल जाए। तो मशीन में लगा के मैं आ गई हूँ। और भी सब बहुत सारे कपड़े थे, अभी ये चद्दर भी मैं डालूंगी, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे, तो इसी वजह से मैं मशीन लगाई हूँ। और जब मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो बहुत सारे कपड़े मुझे धोने होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी हॉल में साफ़ करने के लिए जाला वगैरह। और जो है इतने ज़्यादा जाला, यहाँ खिड़की के पास सबसे ज़्यादा गंदगी हो गई थी। और ये सारी जो सफाई है ना, वो महीने में एक बार हो पाती है, महीने 2 महीने पे। ये रोज़ रोज़ की सफाई नहीं होती है कि मतलब हफ्ते की हो गई या डेली रूटीन का हो गया, ये सिर्फ महीने में हो जाता है। तो यहाँ खिड़की पे सबसे ज़्यादा गंदगी हो गई थी, जो मैं झाड़ू से एकदम अच्छे से उसे साफ़ की हूँ। और उसका जो जाला वगैरह था ना, वो सारा यहीं घर में ही गिरा हुआ है। तो जाला झाड़ने के बाद, झाड़ू से पोंछने के बाद, उसको फिर अच्छे से गीले कपड़े से मुझे साफ़ करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा था इसमें। तो अभी जो है ना, वो डाइनिंग टेबल का जो ऊपर का कवर था, उसको भी मैं उठा के मशीन में ही डालने के लिए ले गई थी, कि उसको भी डाल दूँगी, वो भी अच्छे से धुल जाएगा। क्योंकि वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, हर जगह गंदगी हो गई थी। और जो चीज़ गंदा नहीं था, वो अभी मैं झाड़ रही हूँ, जाले वगैरह, तो वो और भी गंदा हो रहा था साथ में। तो जी यहाँ पे पूरे घर का पहले मैं जाला साफ़ कर रही हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यहाँ ज़्यादा डस्ट जाके बैठ जाता है, जैसे ये झूमर हो गया, और ये लाइट हो गई, सीनरी हो गया। तो ऐसी ऐसी जगहों पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा जाले जाके रुक जाते हैं, छोटे छोटे डस्ट होते हैं, तो वो सारा हो जाता है। और ये जो लाइट है, ट्यूबलाइट है, इसके ऊपर भी हो गया था। तो ये जो सफाई है ना, ये तो महीने में एक बार ही होती है। और आज वो दिन था हमारा संडे का, और मतलब हर संडे मैं सोचती थी कि करना है करना है,
लेकिन नहीं हो पाता था। बट आज जो है ना, आज मैं जल्दी सो के उठी और जल्दी से स्टार्ट कर दी थी। तो अभी मतलब 9:30 पौने 10 के करीब का ये टाइम है जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हॉल जो है ना वो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था वहाँ की सफाई करके। फिर मैं सीधे आ गई थी बेडरूम में, और यहाँ देखिए अलमारी के ऊपर कितना सामान इस पर रखा हुआ है। जैसे थोड़े से बुक्स थे वो रखा है, मेरा जो है गुलक है वो है, उस पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। यहाँ टोकरी में सारा आद्या का ही दवाई रखा हुआ है। तो हम मिडिल क्लास वालों का यही होता है कि फ्रिज के ऊपर भी हम सामान रखते हैं, अलमारी के ऊपर भी हम सामान रखते हैं, जहाँ जगह मिल जाता है हम वहीं पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है ना इस पे भी जाले वगैरह लगे थे, तो वही सब अभी मैं यहाँ भी साफ़ कर रही हूँ। मेरा घर सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि मैं जो बालकनी का जो दरवाज़ा है ना मेरे, वो मैं हमेशा खोल के रखती हूँ। इसकी वजह से मेरा घर ज़्यादा गंदा होता रहता है। अगर मैं उसको बंद करके हमेशा रखूँ ना तो फिर धूल वगैरह अंदर आएगी ही नहीं। बट मुझसे रहा ही नहीं जाता कि सारा दरवाज़ा बंद करके उसके बाद घर में रहो। मुझे ना घुटन सी होने लगती है, तो मैं अब मतलब खोल के ही रखती हूँ। जबकि एक दरवाजे पे ना ऐसे जाली लगी हुई, उसके बाद वो लकड़ी का दरवाज़ा है, लेकिन मैं जाली भी खोल के ही रखती हूँ। बट ऐसा नहीं करूँगी, आज साफ़ करके मैं जाली हमेशा बंद करके ही रखूँगी। तो ये जो है ना ये हमारा मेन डोर है, यहाँ भी दरवाजे में थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ सारा धूल जमा हुआ था, तो सारा मैं झाड़ू से ही कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू से ना बहुत अच्छे से साफ़ होता है। अब कपड़ा लेके मैं कितना करूँगी, या फिर वो जाला साफ़ करने वाले से भी ये नहीं होता, ये झाड़ू से ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे सीढ़ी पे मैं झाड़ू पूरा ऊपर से लेके नीचे गेट तक मैं झाड़ू अभी लगा के आई हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा था, 2 बज गया था सिर्फ मुझे घर की सफाई ही करने में, और कपड़े बहुत सारे हो गए थे। जिसमें सबसे ज़्यादा मैं थकी हूँ ना वो कपड़े धोने में ही थकी हूँ। जबकि मैं कपड़े को खंगाली मशीन से हूँ, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी ये जो चादर है इसे मैं निकाल के ले गई हूँ, तकिया का जो कवर है वो भी निकाल के ले गई हूँ धुलने के लिए। और जो रूम पे पर्दे लगे हुए ना वो तो अभी साफ़ है, उसे मैं कुछ महीने पहले ही लगाई हूँ, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही, तो वो अभी बहुत ज़्यादा साफ़ है। बाकी इधर के पर्दे जो थे वो ही बहुत ज़्यादा गंदा हो गए थे। तो देख सकते हैं कि कितना कूड़ा निकला है, जबकि मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी झाड़ू लगाई थी, और अभी जो है मैं दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं पोछा लगाई हूँ पूरे घर में। और मतलब जिन जिन जगह पे था, जैसे डाइनिंग टेबल था, बेड था, सोफ़ा था, और भी जितना जहाँ भी था सारा मैं कपड़ा भिगो के सारा मैं साफ़ की हूँ, पोछी हूँ। उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं की हूँ क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो ओवर हीट हो जाता है, तो उसकी वजह से कैमरा चलता ही नहीं है। तो वीडियो शूट करने की वजह से, कंटिन्यू वीडियो चलने की वजह से ना फ़ोन एकदम से मेरा हीट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वीडियो शूट भी नहीं होता। और मेरा फ़ोन एकदम से ख़राब हो गया है, बस कैसे करके वो चल रहा है कि कैसे करके मेरा काम चल रहा है। जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ उससे मेरा यूट्यूब का काम हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और अभी जो टाइम है ना वो 2 बजे के करीब का ये टाइम हो गया है। और यहाँ पे ये जो पर्दे हैं इसे मैं एक बार सिर्फ पानी में डाल के निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े जो है ना वो मैं मशीन में ही अच्छे से खंगाल ली थी, 2-3 पानी उसमें अच्छे से खंगाल ली थी। लेकिन एक बार मैं हाथ मतलब ऐसे ही बाल्टी में थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, बाकी एकदम से साफ़ हो गया था। और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल का हमारा कवर था ना ये भी गंदा सा लग रहा था, काला काला थोड़ा सा, तो मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था। तो अभी मैं जो है ना उस पर सर्फ डाल के और एकदम अच्छे से ब्रश से मार रही हूँ, तब जाके ये अच्छे से क्लीन हुआ है। बाकी मशीन में उतने अच्छे से पॉलीथीन नहीं क्लीन हुआ, ये मोटी वाली पॉलीथीन ही है, तो ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है मैं ब्रश जब इस पर लगाई हूँ ना तो एकदम से चमक गया था। उसके बाद जी मैं पूरा बाथरूम क्लीन की हूँ, और मुझे टॉयलेट सीट भी क्लीन करनी थी क्योंकि आज बाल धुलना था। तो जिस दिन मैं बाल धुलती हूँ उसी दिन मैं टॉयलेट सीट क्लीन करती हूँ, बाकी दिन मैं नहीं करती हूँ। जैसे संडे को या बुधवार को, इन 2 दिन में मैं करती हूँ। जिस दिन मुझे धुलना होता है बाल उसी दिन मैं उसको क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अभी मुझे लंच रेडी करना है। हस्बैंड 2:30 बजे चले जाएंगे, तो मुझे ये काम भी करना था। तो जब तक मैं बाथरूम में थी, कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, बाथरूम साफ़ कर रही थी, उतने टाइम पे हस्बैंड दाल और आलू उबाल दिए थे, मतलब दाल रख दिए थे बनने के लिए, और साथ में आलू भी उबाल लिए थे। तो बस मुझे आके ना फटाक से चावल धो के डालना पड़ा, और साथ में यहाँ पे चोखा लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच में दाल चावल चोखा, साथ में अचार सलाद यही हो जाएगा,
क्योंकि रोटी में बनाने का टाइम ही नहीं है। अभी 2:30 बजे हस्बैंड चले जाएंगे और 2 सवा 2 के करीब हो ही रहा है और वो भी चले गए हैं नहाने के लिए। तो जब तक वो नहा धो के आएंगे तब तक मैं इधर लंच की तैयारी अपना कर लूँगी। और यहाँ पे दूध मैं रख रही हूँ उबलने के लिए। सुबह में मैं दूध गर्म नहीं की थी, तो अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि आद्या का ना वो दिन में 1-2 बार दूध पीती है। जैसे सोने जाती है तब पीती है, सो के उठती है तब पीती है। 2 बार उसको मतलब दूध चाहिए होता है दिन में। तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं उबालने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे 1 गिलास छाछ दे दूँगी मैं हस्बैंड को। तो वो बोल रहे थे कि रायता बना दो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे रायता बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही छाछ में काला नमक और जीरा पाउडर ही डाल के दे दूँगी मैं, वो पी लेंगे। और आज जो है ना वो मेरी पूजा भी नहीं हुई है, हस्बैंड की भी नहीं हुई है, क्योंकि वो भी अभी नहा के आ रहे हैं और मैं भी जब पूरा घर साफ़ हो गया उसके बाद ही नहाई हूँ। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आज कि मतलब मेरे भगवान जो है ना वो उपवास किए हैं, कि मैं भी जल नहीं चढ़ाई, हस्बैंड भी नहीं चढ़ाए। तो ठीक है, एक दिन ऐसे हो जाता है, कोई बात नहीं। मतलब वो तो मैं अपना दिल रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में यही था कि आज पूजा नहीं हुई मेरी। तो यहाँ पे दाल में थोड़ा सा मैं घी डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें फ्राई भी नहीं की हूँ दाल। तो जब दाल चावल चोखा बनता है तो दाल फ्राई ही अच्छी लगती है, और जैसा कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं लंच दे के आई हूँ। मतलब मैं नहीं लंच कर रही हूँ, क्योंकि मोमोज मैं सुबह खा ली थी, हस्बैंड नहीं खाए थे। वो सिर्फ मैगी खाए थे और मैं मोमोज़ मैगी दोनों खाई थी। तो इसकी वजह से ना पेट एकदम से भरा भरा सा लग रहा है, क्योंकि मोमोज़ जो होता है वो मैदे का होता है, तो मैदा वैसे भी भारी होता है। तो यहाँ पे वही मैं थोड़ा सा छाछ ही पी लूँगी। और यहाँ पे आद्या भी नहा के आई हैं, तो ये राधा रानी बन रही है। अलमारी खोल के उसमें से अपना ये लहंगा निकाल के लेके आई है कि मम्मा मुझे राधा रानी बना दो। तो अभी ये लहंगा पहन के राधा रानी बन रही है, क्योंकि आजकल ना ये यूट्यूब पे देखती रहती है शॉर्ट वीडियो में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो राधा बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। तो वही देख के इसका भी मन कर रहा था कि मम्मा मुझे राधा बना दो, ऐसे सजा दो, लिपस्टिक लगा दो। तो सारा मेकअप का भी देखिए अभी बता ही रही है, पहन भी रही है, बता भी रही है कि मुझे ऐसे ऐसे रेडी कर दो। तो बचपन में ना बच्चों को बहुत शौक होता है, मुझे भी, मतलब सबको बचपन में हम बहुत शौकी होते हैं, दुपट्टे लेने का शौक होता है। बड़े होने के बाद भले ही ना मन करे। तो यहाँ पे तैयार होके जा रही है अपने पापा को दिखाने की, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे मैं बस वही छाछ पी हूँ, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं खाई हूँ आज, और शाम तक मैं नहीं खाई थी, सीधे रात में डिनर की थी। उसके बाद अभी जो है ना हस्बैंड खा पी के अपना चले गए हैं वो ऑफिस। और यहाँ पे देखिए अभी मैं फटाफट से जो पर्दे में धुली थी वो सारा मैं डाल रही हूँ। और पूरा रेलिंग और बाहर जो मैं रस्सी लगा रखी थी वो सारी जगह सिर्फ पर्दे ही ले लिए, क्योंकि 7 पर्दे हैं और सातों इतने भारी हैं, चौड़े चौड़े हैं ना। तो इसकी वजह से यहाँ का सारा जो जगह है वो ये पर्दा ही ले लिया। और अभी 2 बाल्टी कपड़ा मेरे पास है जो कि मुझे फैलाने हैं, तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो ऊपर वाली रस्सी पे जितने भी कपड़े आ जाएंगे वहाँ मैं डाल दूँगी। जैसे बाबू का कपड़ा ज़्यादा था तो यहाँ सारा डाल देती हूँ, और मेरा 1-2 था वो डाल दूँगी, और ये पॉलीथीन डाल दूँगी। बाकी जितना हस्बैंड का मैं कपड़ा धुली थी वो तो एक भी नहीं यहाँ जगह कि मैं फैलाऊँ, तो उसे मैं शाम तक फैला दूँगी। जब ये सूख जाएंगे हटा दूँगी, उसके बाद ही उसे फैलाऊँगी। वो रात भर में सूख जाएगा, फिर कल सुबह थोड़ी धूप होगी तब तक सूख जाएगा। तो यहाँ ना जगह थोड़ी सी कम है, मतलब उतना ज़्यादा जगह नहीं है कि एक साथ अगर ज़्यादा हम कपड़ा डाल रहे हैं तो यहाँ पे फैला सकें। इतनी जगह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठंडी में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और छत पे मैं जाती नहीं हूँ, जबकि छत पे बहुत जगह है, लेकिन मैं छत पे जाती नहीं हूँ, इतने में ही एडजस्ट कर लेती हूँ कि मतलब 1 से 2 दिन में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। तो जी अभी शाम हो गई है, 7 साढ़े 7 बजे के करीब का ये मतलब थोड़ा सा मैं वीडियो शूट की हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं यहाँ पे कवर लगाने वाली थी, क्योंकि कवर सूख गया था, वो प्लास्टिक था तो पानी गिर गया तो वो सूख गया। तो उससे पहले मैंने डाइनिंग टेबल को एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ, तीनों साइड की चेयर और डाइनिंग टेबल ऊपर नीचे सब पूरा अच्छे से मैं कपड़े से साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए शीशा एकदम से चमक रहा है, तो इस पे मैं जल्दी से पॉलीथीन डाल दूँगी ताकि मतलब कुछ नुकसान ना हो, और दाग वगैरह लग जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं इसी टाइम पे इसको मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो गाइज़ आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, और मैं अपने ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाऊं, क्या बदलाव लाऊं, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि एक ही चीज़ बार बार दिखाती हूँ, मतलब कैसा लगता है ये चीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।